माननीय भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आज बिहार जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी तिथियों की घोषणा की गई है। उस संदर्भ में साहब मेरे द्वारा जिले के निर्वाचन संबंधी जो आंकड़े हैं प्लस जिले की जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी वो आपके साथ हम साझा करेंगे। सर्वप्रथम अधिसूचना की तिथि जो है, जिस दिन से नॉमिनेशन प्रारंभ होगा, नोटिफिकेशन की तिथि वो 10 तारीख है। आज 6 तारीख है। आज चुनाव आयोग के द्वारा निर्वाचन की तिथियों का जो है घोषणा कर दिया गया है और इमीडिएटली आदर्श आचार संहिता फोर्स में आ चुका है। तो पहले 24 घंटे में जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उस पे से हम सभी बैनर्स पोस्टर्स को हटाएंगे। अगले 48 घंटे के भीतर जितने भी हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे बैनर पोस्टर्स किसी भी राजनीतिक दल के झंडे उसे हम हटाएंगे। और पहले 72 घंटे विदिन 72 आवर्स जितने भी आपके प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं अगर उस पर NOC नहीं लिया गया है तो वहाँ से जो आपके बैनर पोस्टर्स हैं उसे हटाया जाएगा। और इस कार्य को करने में हमारे सभी फ्लाइंग स्क्वाड्स, हमारे सभी कार्यपालक पदाधिकारी, हमारे सभी BDOs, COs, हमारे सभी जो चुनाव की मशीनरी है वो काम पे लग जाएगी। प्रथम हमारा जो नॉमिनेशन का प्रथम दिन है, तारीख है 10 अक्टूबर है। लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन 17 अक्टूबर है। नॉमिनेशन के पश्चात स्क्रूटनी जो समीक्षा की तिथि है वो निर्धारित 18 अक्टूबर को। लास्ट डे ऑफ विथड्रॉल ऑफ कैंडिडेट, अभ्यर्थी वापसी की अंतिम तिथि 20 तारीख है। तो 3 बजे जो है हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि अगर किसी को अपना नाम निर्देशन में वापस ले सकते हैं। और उसके बाद जो शुद्ध सूची होगी जिसको हम लोग फॉर्म 7A बोलते हैं, जिसमें कि जो आपके प्रत्येक विधानसभा वार कितने लोग कंटेस्ट कर रहे हैं उनकी सूची हम लोग रिलीज़ करेंगे, उनको सिंबल अलॉटमेंट कर देंगे। तो 20 अक्टूबर को हम लोग अभ्यर्थियों की सूची जारी करेंगे हर एक विधानसभा वार, और क्या सिंबल उनको दिया गया है ये भी हम लोग स्पष्ट करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट्स का कैंपेनिंग का पीरियड प्रारंभ हो जाता है और ये पीरियड चलेगा 4 नवंबर की संध्या 6 बजे तक। 6 नवंबर को पोल होगा, मतदान की तिथि 6 नवंबर है। और हम लोग का चूँकि फेज़ 1 में है तो हम लोग का पोल का तिथि 6 नवंबर है। मतगणना की तिथि हमारी 14 नवंबर है और पूरी निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हम लोग 16 नवंबर तक करने में सक्षम हैं। जैसा कि आप जानते हैं सिवान जिला अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। 105 सिवान जिसके निर्वाची पदाधिकारी अपर समाहर्ता सिवान हैं। 106 जीरादेई जिसके निर्वाची पदाधिकारी उप समाहर्ता भूमि सुधार सिवान सदर डिस्जार सिवान सदर हैं। 107 दरौली जो शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके निर्वाची पदाधिकारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी सिवान हैं। 108 रघुनाथपुर जिसके निर्वाची पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी सिवान सदर हैं। 109 दरौंदा जिसके निर्वाची पदाधिकारी उप विकास आयुक्त सिवान हैं। 110 बढ़िया जिसके निर्वाची पदाधिकारी जिला भूअर्जन पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर सिवान हैं। 111 गोरिया कोठी जिसके निर्वाची पदाधिकारी उप समाहर्ता भूमि सुधार महाराजगंज हैं। और 112 महाराजगंज जिसके निर्वाची पदाधिकारी और मंडल पदाधिकारी महाराजगंज हैं। इनमें 6 विधानसभा क्षेत्रों का नॉमिनेशन जो होगा वो कलेक्ट्रेट और इसके इर्द गिर्द के बिल्डिंग्स में हम लोग लेंगे, जो जिनके निर्वाची पदाधिकारी के जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे लिया जाएगा नॉमिनेशन। और 111 और 112 गोरिया कोठी और महाराजगंज के जो निर्वाची पदाधिकारी हैं जो नॉमिनेशंस होंगे उनको हम लोग महाराजगंज के सब डिवीजनल ऑफिस से प्राप्त करेंगे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और जो हम लोग का फाइनल डेटा जो फ्रीज हुआ उसके पश्चात जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 24,47,147 है। इसमें कुल पुरुष मतदाता हमारे पास 12,98,586 हैं। कुल महिला मतदाताएं हमारे पास
11,48,510 हैं। अन्य मतदाता जो तृतीय लिंग के हैं वो 51 हैं। सर्विस वोटर्स जो बाहर में काम कर रहे हैं, डिफेंस पर्सनल हैं, जो इस ज़िले में बाशिंदे हैं और यहाँ वोट करने की इच्छा रखते हैं, वैसे 7,070 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिसमें कि पुरुष 6,681 हैं और महिला सेवा मतदाता हमारे पास 379। जिले में पूर्व में जो मतदान केंद्र थे वो 1400 की लिमिट बनाए गए थे। वर्तमान में हमने सभी मतदान केंद्रों का रैशनलाइजेशन करते हुए सभी मतदान केंद्रों पे 1200 से अधिक मतदाता ना हो इस बात की सुनिश्चित किया गया है। और जिले में रैशनलाइजेशन के बाद कुल मतदान केंद्र हमारे 2,908 हैं। लगभग 300 मतदान केंद्रों में वृद्धि हुई है और जिलांतर्गत जितने मतदान केंद्र भवन जिसको हम पोलिंग स्टेशन लोकेशन बोलते हैं वो 1523 है। और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग जो है 309 सेक्टर पदाधिकारियों के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग इसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे। जिले में जो फ्लाइंग स्क्वाड्स गठित किए गए हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स का मुख्य काम होता है कि जितने भी आपके चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता संबंधी जो कार्य हैं उसको इंश्योर कराना, कहीं पे भी अगर किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जा रहा है तो वहाँ पे इमीडिएटली पहुँच करके कार्रवाई करना। ऐसे 32 टीम्स का गठन किया गया है जो इमीडिएटली एक्टिव हो गए हैं। 32 हमारे पास स्टैटिक सर्विलांस टीम्स हैं जो कि विभिन्न स्थानों पे नाकाबंदी करते हुए वाहनों की चेकिंग प्रारंभ करेंगे। हमारे असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स 12 हैं हमारे पास। 8 में से 4 हमारे विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसीज मानी जाती हैं, जहाँ पे इस बात की काफ़ी संभावना रहती है कि वहाँ पे प्रलोभन या तो कैश से या रिटर्न के माध्यम से दिया जा सके। वहाँ पे विशेष निगरानी रहेगी हमारी। पूरे जिला प्रशासन वहाँ पे त्वरित रूप से कार्रवाई करने के लिए तत्पर भी है और काम भी करेगा। वीडियो सर्वेलांस टीम्स हमारे पास 32 हैं, वीडियो व्यूइंग टीम्स हमारे पास 16 हैं और हमारे पास काउंटिंग टीम्स 24 हैं। एक्साइज टीम्स जो शराबबंदी के रोज कराएगी और सभी स्थानों पे चेक करेगी कि किसी प्रकार का शराबबंदी के कानून में कोई ढील तो नहीं बरती जा रही है, वो हमारे पास 8 है। इसके अतिरिक्त 5 तारीख को डिस्पैच किया जाएगा सभी विधानसभा क्षेत्रों का जो पोलिंग मटीरियल है, EVM है। 105 सिवान का VM हाई स्कूल सर इंटर कॉलेज से डिस्पैच किया जाएगा। 106 जीरादेई का दरोगा राय इंटर कॉलेज सिवान से डिस्पैच किया जाएगा। 107, 108 दरौली और रघुनाथपुर ये DAV कॉलेज सिवान से डिस्पैच किए जाएंगे। 109 दरौंदा भी DAV कॉलेज सिवान से डिस्पैच किए जाएंगे 5 तारीख को। 110 बढ़िया ये सिवान के साथ, सिवान सदर के साथ BMHE हाई स्कूल में इनको डिस्पैच किया जाएगा। सब पोलिंग पार्टीज यहाँ से डिस्पैच होंगी। और 111 और 112 गोड़िया कोठी और महाराजगंज ये डिस्पैच इनका महाराजगंज से होगा। स्वामी कर्णदेव यमुना राय उच्च विद्यालय एवं मध्य विद्यालय महाराजगंज से। जैसा कि मैंने बताया, प्रेस नोट जारी होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इस जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त तरीके से चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। आज जो 163 BNSS इसे पूर्व में धारा 144 बोला जाता था वो लागू कर दिया गया है और अगले 60 दिनों तक ये धारा 144 प्रभावी रहेगी। इसके कुछ महत्वपूर्ण जो अंश हैं वो मैं बता देता हूँ, शेष आपको जो है कॉपी इसकी मिल जाएगी। इस अवधि में किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन द्वारा राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित बिना किसी भी प्रकार का सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन या ध्वनि विस्तारक या यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा। द्वितीय नंबर है द बिहार कंट्रोल ऑफ यूज एंड प्ले ऑफ लाउड स्पीकर्स एक्ट 1955 के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः के 6 बजे तक पूर्ण रूपेण वर्जित रहेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल या संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे। इस संबंध में किसी प्रकार के आपत्तिजनक, विधि विरुद्ध संदेश व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया, SMS अन्य अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आदान प्रदान नहीं करेंगे।
जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल, संगठन या मतदाताओं को डराने, धमकाने का एवं किसी प्रकार के प्रलोभन में लाने का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, तीर धनुष, लाठी, भाला, गरासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे। यह आदेश परंपरागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य में लगे दंडाधिकारी, निर्वाचन कर्मियों एवं पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। किसी भी राजनीतिक दल, व्यक्ति, संगठन के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो आदर्श आचार संहिता लागू किया गया है, के संदर्भ में समय समय पर जारी दिशा निर्देश के विपरीत कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए वाहनों का इस्तेमाल केवल भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो विनिष्ट पद्धति है और उसके प्रक्रिया के सक्षम प्राधिकार की अनुमति से प्राप्त करने के पश्चात और मोटर व्हीकल्स एक्ट वाहन अधिनियम की धाराओं के सुसंगत धाराओं के एक साथ चलने में जो काफिला का वाहन प्रयोग होता है उन सभी पर लागू होगा और उसके लिए निर्धारित सीमा का पालन करना पड़ेगा। ये थी धारा 163 जो 144 का लगाया गया है सेक्शन पूरे जिला में। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पे निर्वाचन को कराने हेतु कुल 21 कोषांग का गठन किया गया है। सूची आप सभी को प्राप्त हो जाएगी अभी, जिसमें कि प्रमुख जो कोषांग हैं, कार्मिक प्रबंधन कोषांग इश्तियाक अली अंसारी जी देख रहे हैं। प्रशिक्षण कोषांग उपेंद्र कुमार यादव, निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण देख रहे हैं। ईवीएम वीवीपैट प्रबंधन कोषांग रिजवान फिरदौस कुरैशी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी देख रहे हैं। सामग्री प्रबंधन एवं मतपत्र कोषांग डीएसओ मैडम श्रीमती सीमा कुमारी देख रही हैं। वाहन प्रबंधन एवं सुगम कोषांग वो अमरज्योति जी देख रहे हैं, जिला प्रबंधन प्रभारी, जिला परिवहन पदाधिकारी। स्वीप के अंतर्गत जो एक्टिविटीज़ हैं वो डीपीओ आईसीडीएस दारिणी कुमारी जी देख रही हैं। विधि व्यवस्था, वित्ता मानचित्र, जिला सुरक्षा प्लान प्रबंधन कोषांग ये बलेंद्र नारायण पांडे, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं संजय कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक देख रहे हैं। आदर्श आचार संहिता कोषांग श्रीमती सुश्री शालू कुमारी देख रही हैं। निर्वाचन व्यय लेखा कोषांग श्री राजीव कुमार झा, राज्य कर संयुक्त आयुक्त देख रहे हैं। प्रेक्षक कोषांग श्री देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त डिस्पैच सेंटर्स का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जिले में कुल 309 सेक्टर पदाधिकारी हैं, इनके साथ 309 सेक्टर पुलिस पदाधिकारी भी होंगे। टीम्स का गठन के बारे में, सर्विस वोटर्स के बारे में आपको बता चुका हूँ। डिटेल्स आप सभी को प्रेस नोट में भी मिल जाएगा। इसके साथ ही विधि व्यवस्था संबंधी जानकारियों के लिए मैं अनुरोध करूँगा इसके हिसाब से जो आप